नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप लोगों के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो भी वीडियोस होती हैं वो टाइगर टेरिटरी से ही होती हैं, बाघ प्रभावित क्षेत्रों से ही होती हैं। और ये हमारा एक घर बन रहा है जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बफर जोन में है, मरचुला के पास है। मरचुला भी झड़गांव का ही पार्ट है, तो ये झड़गांव है। जो कहते हैं ना तोक मेन गांव, वो है ये झड़गांव। और ये पूरा एरिया टाइगर प्रभावित कह लें या टाइगर के दबदबे में कह लें, या जैसे दूसरे गांवों का माहौल होता है ना जो कि जंगल के पेरीफेरी पे होते हैं, सेम उसी तरह का यहाँ पे माहौल है। एक शाम होती है, एक अलग तरह का डर, एक अलग तरह की दहशत यहाँ हवा में फैल जाती है। दोस्तों, जब हम जंगल में रहते हैं ना तो कई बार ये भी क्वेरीज आती हैं कि क्या जानवरों के साथ साथ जो दूसरी चीज़ें होती हैं जैसे भूत प्रेत कहते हैं, तो भूत प्रेत पे भी कुछ किस्से होते हैं क्या? भूत प्रेत के कुछ ऐसे किस्से होते हैं क्या? दोस्तों, वैसे तो मुझे वीडियोस बनाने के लिए आजकल थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं, क्योंकि आप देख रहे हो कितना काम फैला हुआ है। इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ताकि मैं भी बता भी पाऊँ आपको कि मैं वीडियोस क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। दोस्तों, मल्टीपल टीम्स लगी हुई हैं कि जैसे ये पत्थरों की टीम अलग चल रही है, कंस्ट्रक्शन की टीम अलग चल रही है, बिजली पानी की टीम अलग चल रही है। तो उनके साथ सुबह से लेकर शाम तक मुझे काम में मेरी व्यस्तता बनी रहती है, बिजी रहता हूँ मैं। शाम हो जाती है, थकान हो जाती है, और जिस टाइम पे ये एनिमल मूवमेंट हाई होती है उस टाइम पे मैं मतलब थका हुआ होता हूँ, तो सो ही जाता हूँ टाइम से। और दोस्तों, व्लॉगिंग करने के लिए मतलब फॉरेस्ट व्लॉगिंग करने के लिए तो रात को जगना या लेट तक जगना थोड़ा सा मैंडेटरी ही हो जाता है जब हम ऐसी लोकेशन पे रहते हैं जहाँ पे शाम होते ही माहौल बदल जाता है। अभी कल से देखिए शाम से बारिश हो रही है, कल शाम से रेगुलर बारिश हो रही है, अभी तक बारिश बंद नहीं हुई है। मौसम एक अलग रूप में है, ठंड इतनी है कि मैं जैकेट पहन के आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने हाथ बाहर निकाला हुआ है डिवाइस पकड़ने के लिए तो हाथ भी एकदम फ्रीज जैसा हो गया है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना जंगल की, तो जंगल से जुड़ी सारी अपडेट्स मैं आप लोगों को देता ही हूँ। तो अभी एक टाइगर अटैक हुआ था तड़म विलेज में, तो मैंने आप लोगों को वहाँ पे ले जाके वो जगह दिखाने की कोशिश करी थी। तो उससे जो रिलेटेड अपडेट है वो तो मैं आप लोगों को दूंगा ही दूंगा, लेकिन जो मैं ये वाली बात बोल रहा हूँ ना, भूत प्रेत वाला फैक्टर, कि इससे रिलेटेड मेरे पास क्या अपडेट है, कि इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन, एक सच्ची घटना जो अभी हमारे साथ कुछ दिनों पहले ही भी हुई है, वो जो घटना है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप एक बार पूरा नज़ारा देखो। एक अलग ही सिरेनिक ब्यूटी है, एक अलग ही ब्यूटी है। ये देखो आप एक बार, एक अलग ही लुक है दोस्तों। दोस्तों, अगर आप जंगल देखना पसंद करते हो, वाइल्ड लाइफ से प्यार करते हो, या जंगल से जुड़े किस्से सुनना पसंद करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हॉरर इंसिडेंट्स बताने से पहले मैं आप लोगों को जो अभी रिसेंट टाइगर अटैक हुआ था ना तड़म में, जिसमें एक 60 वर्षीय बाबूजी थे, उनकी जान गई है, उससे रिलेटेड एक बात बताता हूँ कि जो मुझे पता चला वहाँ से अपडेट जो आई मेरे पास, कि जो बाबूजी थे ना, मतलब जैसे उन पे टाइगर अटैक हुआ था ना जिस टाइम पे, ऐसा नहीं है कि एकदम से अनजान तरीके से उनकी जान चली गई थी। मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी जद्दोजहद नहीं हुई टाइगर से। ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब जान लेने से पहले ना, पहले वार में जान नहीं गई थी उनकी, कि मतलब जैसे होता है ना कि पहले वार में ही सीधे पीछे से टाइगर आया, जैसे कि टाइगर का पैटर्न होता है कि वो पीछे से अटैक करता है। तो ऐसा नहीं है कि पहले वार में ही उनकी जान चली गई थी, सीधे टाइगर ने अटैक किया और उनकी जान चली गई। उसमें उनकी जद्दोजहद हुई थी टाइगर से। ऐसा कहा जा रहा है कि जब उन पर पहला जंप मारा था ना टाइगर ने, तो उसमें तो वो बच गए थे, मतलब उसमें उन्होंने अपने आप को बचा लिया था। लेकिन फिर टाइगर ने दूसरा जो अटैक मारा ना, उसमें उनकी जान गई है। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि काफ़ी जो वो थे ना बाबूजी जिनकी जान गई है, वो काफ़ी एक्टिव थे। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से एक टाइगर आया पीछे से और एक सीधे आके अटैक कर दिया और एकदम जान चली गई। उन्होंने उस टाइगर के साथ जद्दोजहद करी थी। जो गांव वाले हैं उनका ये कहना है कि वहाँ पे इस तरह के ट्रेसिस थे कि पहले अटैक में जान नहीं गई है, ये इसमें जान मतलब मल्टीपल अटैम्प्ट्स हुए हैं तब जान गई है। टाइगर एक बार में नहीं ले जा पाया उन्हें पहली बार में। दूसरी बात क्या, जो टाइगर वो बताया जा रहा है ना दोस्तों, वो बच्चों वाली बाघिन बताई जा रही है कि वो बच्चों वाली बाघिन है।
बच्चे थे उसके साथ। और मैंने हमेशा एक बात नोटिस करी है जंगल में रह के, कि जो सबसे ज़्यादा मैनेटिंग वाला फैक्टर होता है ना, वो ज़्यादातर टाइग्रस के साथ ही होता है। क्योंकि इसके जो बच्चे होते हैं साथ में, तो जैसे टाइगर अकेला है तो एक बारी को भूखा रह लेगा, मैनेज कर लेगा, वो कुछ दिन भूखा रह लेता है, ठीक है। लेकिन अगर जब बच्चे साथ होते हैं ना, और जब बच्चे अपनी माँ से खाना मांग रहे होते हैं और उस टाइम पे अगर उसे शिकार ना मिले, तो वो इंसानों की तरफ बढ़ती है। ये बात मैंने जंगल में रह के भी सीखी है, दूसरा डॉक्यूमेंट्रीज में भी देखा है, और मल्टीपल सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन मैं गैदर करता हूँ उनसे मुझे ये बात समझी है कि टाइग्रस का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, कि टाइग्रस का थोड़ा ज़्यादा होता है मैनीटिंग की तरफ जाने का चांसेस बच्चों की वजह से। तो वो भी, उसमें भी एक बच्चों वाली बाघिन का ही रोल आ रहा है। अब दोस्तों अब जैसे जंगल में रहते हैं तो काफ़ी सारे रूमर्स भी होते हैं, रूमर्स भी स्प्रेड होते हैं। उसी तरह की ना एक बात है कि ऐसा बोल रहे हैं कि जब जैसे उन पे टाइगर अटैक हो गया था उस रात, तो जैसे टाइगर उनके घर के आंगन में आ गया था रात को 9 बजे, कि जैसे टाइगर के पैटर्न होता है दोस्तों कि वो पीछा करता है अपने शिकार का, और उसने उन्हें खा तो लिया था, टाइगर ने उन्हें खा तो लिया था, लेकिन फिर भी शिकार तो रह गया था, बॉडी फिर भी 40% 30% तो बची थी, जिसको रिकवर करके घर लाया गया था। तो दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि टाइगर रात को 9 बजे तो घर आया ही था, लेकिन उसके बाद 2-3 दिन बाद एक और भी अटेम्प्ट किया उसने अटैक का, मतलब किसी गांव वाले पे और भी हमला करने की कोशिश करी उसने, जिसमें वो गांव वाले घायल हुए हैं। कोशिश रहेगी कि और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उससे इससे ज़्यादा निकाली जाए। अब दोस्तों ये मैंने जैसे बोला र्यूमर भी हो सकती है, हो सकता है ये उस टाइगर का अटैक ना हो, लेकिन जैसा कि गांव वाले उसी एरिया में रहते हैं, उसी एरिया को जानते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है उसमें वो जी रहे हैं, तो उन्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है उस टाइम की, कि उस टाइम पे कौन सा टाइगर किस चीज़ में इन्वॉल्व है। तो गांव वालों का तो यही कहना है कि जिस टाइगर ने उनकी जान ली थी ना, उसने ही दूसरे किसी इंसान पे भी अटैक करने की कोशिश करी, उनका भी शिकार बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो शिकार बना नहीं पाई, मतलब वो जो टाइग्रस थी वो बना नहीं पाई उसका जो शिकार थी इंसान का, तो जिसकी वजह से वो घायल हुए हैं लेकिन बुरे तरीके से। तो अभी उनका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। ऐसा मतलब गाँवों में बात चल रही है कि ऐसा नहीं है कि एक टाइगर अटैक हुआ तो इसके बाद दोबारा नहीं आई, दोबारा कभी अटैक नहीं हुआ, मतलब दूसरा कोई अटैक नहीं हुआ, ऐसा बताया जा रहा है कि दूसरा भी अटैक हुआ था। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल ओरिजिनल जो बात है ना, कि जो हॉरर एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों बारिश की स्पीड थोड़ी सी हल्की हुई है, इसलिए मैं आ गया हूँ ऊपर की तरफ। बारिश का लेकिन थोड़ी सी कम हो गई है स्पीड। दोस्तों अभी ये जो हॉरर एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, ये बिल्कुल रीसेंट डेज का है, और मैं इसका जिसे कहते हैं ना एकदम प्रत्यक्षदर्शी बना हूँ। वो बताता हूँ कैसे, कि जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हमारे घर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी हमारा घर बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने एक बात नोटिस करी है पहाड़ पे घर बनाने के टाइम पे, कि यहाँ पे लेबर की प्रॉब्लम है, और स्किल्ड लेबर की तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली प्रॉब्लम है, मतलब कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है स्किल्ड लेबर की तो। लेकिन लेबर का फिर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लोग पलायन कर चुके हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ से जा चुके हैं, तो जितने परिवार यहाँ रहते हैं सब कुछ ना कुछ अदर काम करते ही हैं, अपने अपने काम करते ही हैं। तो ऐसा लेबर पे नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेबर ही नहीं करते, तो जिसकी वजह से लेबर की प्रॉब्लम यहाँ रहती है। अभी हमारे घर में जो लेबर लगी हुई है ना दोस्तों, वो नेपाली एक कपल है, हस्बैंड वाइफ है, उनके बच्चे हैं, और जैसा कि वो इंडिया के तो है नहीं, उनके पास आधार कार्ड वगैरह तो है नहीं, तो उनके पास सत्यापन उनका हुआ है। अभी मैंने ही उनका सत्यापन कराया। सत्यापन का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कहीं बाहर से आप आए हो और पहाड़ी क्षेत्र में, यहाँ उत्तराखंड में रह रहे हो, तो आपको थाने में जाके अपना, यहाँ पे जो थाना लगता है उस थाने में जाके अपना सत्यापन करवाना पड़ता है, अपने जहाँ पे आप हो, जहाँ से आप होते हो वहाँ से लिखवा के लाना पड़ता है, और एक आईडी होती है वहाँ की। फिर यहाँ पे आपका ना नाम दर्ज वगैरह हो जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर हो जाता है, और कोई रेफरेंशियल का कॉन्टैक्ट भी बन जाता है, मतलब यहाँ पे कोई गारंटर बनता है आपका, कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जांच पड़ताल उससे तो होगी ही होगी जिसका सत्यापन हुआ है, लेकिन जो बीच में मीडिएटर है ना, जो यहाँ का लोकल होगा, उसकी भी जिम्मेवारी बनती है कि उसका ख्याल रखे कि वो क्या करता क्या नहीं करता, अगर उसकी कोई गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसको रिपोर्ट करे। तो उस तरह से मैंने उनका नेपाली कपल का मैंने सत्यापन भी कराया अभी रिसेंटली। और लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि जैसा कि वो नेपाली हैं थोड़े, और मतलब उनका जो लाइफस्टाइल है वो हम लोगों जैसा नहीं है, मतलब जैसे हम लोग होते हैं कि एक लाइफस्टाइल होता है कि नहाना धोना ये सब कुछ, वो थोड़ा सा गंदा रहते हैं, मतलब गंदगी से की तरह से ही रहते हैं, मतलब ज़्यादा नहाते वाते नहीं है इतना, लेकिन मेहनत के मामले में बहुत ऊपर है। नेपाली लोग मेहनत बहुत करते हैं, ये बात है।
और लेकिन जैसे ये लेबर क्लास हैं तो बेचारे गरीब लोग हैं, तो ज़्यादा इनका ज़्यादा साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। तो इनके साथ ना एक चैलेंज है यहाँ पे कि ना हर जगह रूम नहीं मिलता। मतलब इनको ना रहने वहने में प्रॉब्लम होती है कि आपने ज़्यादातर देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट्स पे तो ये अपना ऐसी तंबू सा लगा के रहने लग जाते हैं। इनके पास ऐसे रूम्स किराए वगैरह पे रूम मिलने तो वैसे भी यहाँ पे मुश्किल है। यहाँ पे रूम वगैरह किराए पे नहीं मिलते इस एरिया में, और बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। यहाँ रहने के ऑप्शन बहुत लिमिटेड होते हैं। लेकिन उनको जैसे कि वो लेबर है ना, तो उन्हें तो रूम भी थोड़ा सा ऐसा चाहिए कि थोड़ा सस्ता चाहिए, कम कॉस्टिंग का चाहिए। तो उन्हें रूम्स वगैरह ना ईजिली मिलते नहीं है। अभी नीचे की तरफ देखिए, जैसे एक गांव है ना, तो इधर की तरफ बताते हैं कि मैंने तो देखिए दोस्तों वो जगह अभी अपनी आंखों से देखी है नहीं, क्योंकि मेरे को मौका नहीं मिल पाया। ये रिसेंट की बात है। तो अभी क्या हो रखा था कि वो लोग ना वो कपल ना नीचे रहता था। एक घर है वो बिल्कुल जंगल से मेरे को थोड़ा सा साइड में को जाके है, वो खाली है। और वो बताते हैं कि सिर्फ एक ही मतलब सिंगल रूम टाइप का बना हुआ है वो। तो वहाँ पे वो रहते थे दोनों, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, 3-4 बच्चे हैं दोस्तों उनके छोटे छोटे। तो वो लोग वहाँ रह रहे थे। अभी एक दिन क्या हुआ कि वो नेपाली जो था, वो जो उसका नाम है लोकेश। तो वो मेरे को बोलता कि भैया मैं ना वहाँ नहीं रहूँगा, मतलब मुझे ना आप कहीं से कोई दूसरा कमरा मेरा अरेंज करा दो, क्योंकि अभी उस टाइम पे क्या चल रहा है कि वो हमारे यहाँ ही काम कर रहा है और हमें उसकी नीड भी है। और नीड वैसे भी नीड के साथ साथ एक भाईचारा भी बना हुआ है कि वो बेचारा रोज़ यहाँ आता है, रोज़ काम करता है। दोनों कपल बहुत मेहनत कर रहे हैं घर बनाने में, हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से ना एक वो मुझे ना अपनी चीज़ें शेयर कर लेता है, कई बार अपनी ज़रूरतें भी शेयर करता है और अपनी वैसे भी बातें बता देता। तो अभी मेरे को बता रहा था कि भैया ना मैं ना इस कमरे में नहीं रहूँगा, इसका नीचे में नहीं रहूँगा, मुझे कहीं और कमरा वगैरह कुछ मेरे लिए अरेंज करा दो आप। तो मैंने फिर कोशिश करी, मैंने उन्हें कहीं और रखवाने की कोशिश करी, लोगों से रिक्वेस्ट करी कि हाँ ये है वो। उन्होंने बोला कि ये घर का ख्याल नहीं रखते, बड़ी गंदगी वगैरह कर देते हैं, तो इसलिए इनको इतनी जल्दी नहीं मिलेगा कमरा। फिर भी उनके लिए ना मैंने एक कमरा अरेंज करा दिया था बीच में। तो वो ना उस कमरे में जाके रहने लगे थे। और फिर उसने मुझे बताया था कि मैंने पूछा था कि इस कमरे में क्यों नहीं रहना चाहते। तो पहले मुझे लगा ना थोड़ा दूर है, जंगल में को है तो थोड़ा सा दूर है, यहाँ से पैदल का रास्ता है तो आगे को जाके है, तो इसलिए इसको थोड़ा दूर पड़ता होगा। लेकिन ये जो मैंने इसको कमरा दिलाया था दूसरा वाला, ये उससे भी ज़्यादा दूर था, वो इधर था, इधर की तरफ। वो तब भी बहुत दूर से ही आ रहे थे। तो फिर मैंने उसको पूछा कि मैंने कहा उस कमरे में क्या प्रॉब्लम थी जब उसमें नहीं रहना था। तो उसने पहले इनिशियली मुझे बताई नहीं थी ये बात। फिर उसने मुझे बताया कि जो मेरी वाइफ है ना, जो मेरी बीवी है, उसे ना डर लगता है उस कमरे में। मतलब जो नीचे वाला कमरा है जिसे उसने खाली कर दिया था, कह रहा कि इसमें नहीं रहेंगे हम। वो मेरी बीवी बोलती है कि इसमें नहीं रहेंगे हम, और इसमें ना डर लगता है मुझे। मैंने कहा डर मतलब कैसा डर, मतलब जंगल वाला डर कि टाइगर वाइगर आता है इसलिए? तो कहता नहीं टाइगर वाला डर नहीं है उसमें। कह रहा भैया उसमें ना भूत आता है रात को, ऐसा उसने मेरे को बोला कि भैया इसमें ना भूत आता है रात को। और मैं एकदम से सुना तो मैंने को लगा कि शायद इनके ना मन में होगी कोई बात, तो इस वजह से थोड़ा डर वर रहे हैं। शायद कुछ ऐसी टाइगर वगैरह से इंसिडेंस हो गया, एनिमल इंसिडेंस कोई हुआ होगा, इसलिए डर रहे हैं। तो उसने बोला नहीं भैया हम जानवर वानवर से तो क्या ही डरेंगे, हमारा तो पूरा जंगल से ही लेना देना है, लेकिन ये है कि भूत आता है वहाँ। तो मैंने उससे पूछा कैसे, मतलब क्या हुआ था मतलब उस टाइम पे तुम्हें कैसे लगा कि भूत आता है? तो वो बता रहा था भैया एक रात क्या हुआ था कि जब हम वहाँ पे रहते थे, तो जब वहाँ स्टार्टिंग में हमने रहना शुरू किया, तो तब भी ना मतलब रात को ना मतलब थोड़ा सा लगता था कि डर सा महसूस होता था। कह रहा वैसे में इतनी खतरनाक लोकेशन पे रहते हैं डर नहीं लगता, लेकिन उस कमरे में डर लगता था। तो क्या हुआ कि कह रहा था कि एक बार 3 बजे थे रात के, तो ना एकदम से ना उसका दरवाज़ा खुल गया था। एक बार मैंने भी आप लोगों को पहले एक बार बात बताई थी, जब मैंने अपने साथ हुआ हॉरर इंसिडेंट्स जब मैंने आप लोगों को बताया था, तो मैंने बताया था कि मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था कि मैं कमरे में सोया हुआ था, एकदम रात को दरवाज़ा खुल गया था, और पूरा दरवाज़ा खुल गया था एकदम से, और कोई चीज़ नहीं थी, हवा भी नहीं चल रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही उनके साथ हुआ कि एकदम से ना रात को 3 बजे ना उनका दरवाज़ा खुल गया था। तो एक रात तो उसने बोला कि मुझे ऐसा लगा कि ना मेरी बीवी एकदम से ना चिल्ला सी गई। तो मैं कह रहा मुझे एकदम से ऐसा लगा कि जैसे हमने कुंडी ना बंद करी होगी, कुंडी बंद नहीं हुई होगी, और जिसकी वजह से ना एकदम से ये हवा आई तेजी से, तो इसका दरवाज़ा खुल गया। दोस्तों उसने मुझे बताया कि कह रहा ये तो एक दिन था। कह रहा फिर एक दिन क्या हुआ, कह रहा अगले दिन मेरे मन में बात तो आई गई थी, मेरी बीवी डर गई थी, कह रहा मेरी वाइफ डर गई थी, तो इसलिए वैसे मेरे मन में बात तो आ गई थी कि कुछ है क्या यहाँ, मतलब कुछ भूत प्रेत का चक्कर है क्या कुछ। तो फिर उसने बोला कि अगले दिन क्या हुआ कि अगले दिन ना हमने ठीक से कुंडी लगाई, मतलब उसकी कुंडी ना घर की ठीक से लगाई। कह रहा और जो भी गतिविधि वहाँ होती थी ना रात को 3 बजे ही हो रही थी गतिविधि, 3 बजे के आसपास। वो बता था कि भैया रात को ना 3 बजे के आसपास अपने आप ही आँख खुल जा रही थी वहाँ, और डर सा लगता था वहाँ कि 3 बजे। कह रहा तो एक हमने ना क्या किया ना, अगले दिन कुंडी लगाई। कह रहा उसकी कुंडी में ना हमने ना वो लगा दी, मतलब कुछ चीज़ बांध दी कि कुंडी अपना अपना खुले, दरवाज़ा अपना अपना खुले। कह रहा भैया अगले दिन की बात है, कह रहा मैं सोया भी नहीं था, कह रहा मुझे इतनी टेंशन हो रही थी इनकी बच्चों की और अपनी वाइफ की कि ये डरे ना। कह रहा तो मैं सोया भी नहीं था ठीक से। कह रहा डर तो लग रहा था, कह रहा लेकिन मैं सोया नहीं। कह रहा तो जब रात को फिर उससे 3 सवा 3 का टाइम हुआ ना, कह रहा वो कुंडी ना फिर खुल गई।
कह रहे कि वो गेट ना अपना फिर से खुल गया, कि जैसे उसने कह रहा कि हमने इतने अच्छे से बंद करी थी वो, कह रहे लेकिन वो गेट फिर खुल गया था रात को 3 बजे। कह रहा भैया फिर ना अगले दिन ना मेरी वाइफ को बुखार सा चढ़ गया, मतलब डर के मारे। कह रहे जब रात को वो इसने एक बार फिर से देखा ना कि हमने कुंडी बंद करी थी और क्या नाम है कुंडी खुल गई फिर से, अपना आप कैसे खुल गई कुंडी, तो ना रात को ना क्या मेरी वाइफ को थोड़ा डर सा चढ़ गया, बुखार सा लग गया उसे। तो कह रहा उसके बाद ना फिर हमने वो कर लिया कि कोशिश कर ली, और हमने जैसे हमारे दई देवता होते हैं उनके नाम का मतलब कुछ उठा के रख दिया कि ऐसा ना हो, ऐसी मतलब डर वगैरह ना बने, या कोई चीज़ है तो उसके हाथ जोड़ लिए, और ऐसा करके ना मेरी बीवी को बुखार सा चढ़ गया। लेकिन तो कह रहा कि लेकिन फिर भी हमने वो कमरा नहीं छोड़ा, हमें लगा कि इतनी आसानी से यहाँ कमरे वगैरह मिलते हैं नहीं, तो हम इसमें रहते रहते हैं कि जब हमने अब पूजा पाठ भी कर लिया है तो सब ठीक हो जाएगा। कह रहा भैया हमने उसमें पूजा पाठ भी कर ली। कह रहा फिर तीसरे दिन क्या हुआ कि डर तो था ही हमारे मन में कि कुंडी खुलती है इसकी रात को 3 बजे, कि कुछ होता है रात को 2-3 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास कुछ होता है। तो दोस्तों फिर उसके बाद क्या हुआ वो मुझे बता रहा था कि अगले दिन कह रहा कि हम ना रात को सोए ही नहीं। कह रहा बच्चों को हमने सुला दिया और हम ऐसे ही जगे हुए थे, आपस में ऐसी बातचीत कर रहे थे कि इस घर में कुछ है क्या, या ऐसा कुछ है, या डर है, या किस चीज़ का माहौल है, कोई यहाँ कोई घटना घटी थी, ऐसा कुछ भी मतलब ऐसा। तो उसने ना ये बात ना गांव वालों को भी बताई थी। तो वो बोल रहा था उसको, तो गांव वालों ने ना उससे एक बात बोली थी कि जैसा भी है दोस्तों, देखिए अब मैंने आपको बताया कि आपस में बातचीत होती है तो नाम तो मैं किसी का क्या ही लूंगा, लेकिन उसको बताया गया था कि ये ना कोई खाना मांगने आता तुझसे, कि मतलब कोई खाना है, मतलब तू इसके लिए ना खाना रख दे, इसके लिए ना घर के बाहर खाना रख दिया कर, तो तेरे को ना डराएगा नहीं वो, तो वो खाना मांगने आता है, मुझे कुछ ऐसी चीज़ मांगने आता है, मतलब खाने पीने की चीज़ें मांगने आता होगा वो तेरे से, ऐसा करके मतलब उसे बता दिया। तो वो बोलता कि भैया मैं भी काफ़ी पूजा पाठ करता हूँ, तो इस वजह से मैंने ना इस बात को मतलब खाना वगैरह तो नहीं रखा, लेकिन हम ना उस रात सोए नहीं दोनों। तीसरे दिन की बात है, कह रहा मैं सोया नहीं, कह रहा और भगवान का नाम लेता रहा और रात का इंतजार करता रहा कि मैं आज ना बाहर जाऊँगा उठ के, जब ये कुंडी खुलेगी तो देख के आऊँगा बाहर क्या है। कह रहा भैया वही 3 बजे का समय था। कह रहा फिर से कुंडी लगी हुई थी। कह रहा अपने आप ही कुंडी खुलती है और अपने आप ही एकदम से गेट खुल जाता है। कह रहा एकदम से फिर वो गेट खुला तो फिर मैं बाहर गया। कह रहा मैंने इस बार हिम्मत दिखाई भैया। कह रहा मैंने दोस्तों पहले भी आपको बताया कि नेपाली जो ये लेबर वगैरह होती है, नेपाली लोग होते हैं, इतनी जल्दी डरते नहीं है इन चीज़ों से, क्योंकि इनके यहाँ ये चीज़ें मतलब देखी हुई होती हैं, इन्होंने जानवरों से भी पाला पड़ा हुआ होता है इनका, और इस तरह की भी चीज़ें, क्योंकि जंगल वगैरह के रहने वाले ही होते हैं, बस ये नेपाल के होते हैं। तो वो कह रहा कि रात को 3 बजे ना भैया जैसी कुंडी खुली ना, कह रहा मेरे एकदम से ना गुस्सा आ गया मुझे, कि जैसे मेरी बीवी फिर से एकदम से डरी ना, दहशत सी हुई। तो कह रहा मेरे को गुस्सा आ गया। कह रहा मैं जैसी कुंडी खुली ना, मैं बाहर भाग लिया। कह रहा मेरी बीवी ने मेरे को रोका, लेकिन कह रही कि मैं एकदम से बाहर, बिल्कुल घर के बिल्कुल बाहर आ गया, उस कमरे के बाहर खड़ा हो गया आके। कह रहा भैया मेरी सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे अटकी रह गई। कह रहा मैंने एक आदमी देखा खड़ा हुआ, एक आदमी खड़ा हुआ था वहाँ। कह रहा और मतलब ऐसा लग रहा था वो आदमी कि मतलब बहुत लंबा है, मतलब बहुत लंबा, मतलब मैं उसे नीचे से देख रहा हूँ तो ऊपर तक मैं देखते ही जा रहा हूँ, और अंधेरे से में मेरे को एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है, और बहुत लंबा तकड़ा आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है, मतलब कोई दई देवता या कोई चीज़ ऐसी भूत प्रेत, मतलब उसे दिख रहा था वहाँ। कह रहा भैया मैंने जैसे मैं पूजा पाठ बहुत करता हूँ, तो मैंने ना मतलब मेरी जेब में वो था, मतलब मंत्र उच्चारण वाली कोई चीज़ थी। कह रहा मैंने तुरंत मैंने जेब में से डाली और मैंने मंत्र उच्चारण करने शुरू कर दिए, और मंत्र उच्चारण करते 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 एक एक कदम करके पीछे करके मैं दोबारा कमरे में घुस गया। कह रहा जैसे ही मैं कमरे में घुसा तो मेरी वाइफ ने पूछा कि कोई है क्या, कुछ है क्या, कुछ मतलब कुछ है क्या, बाहर कुछ है। कह रहा मैंने उसे बताया नहीं कि बाहर कोई एक आदमी है जो दिखता है, जो दिख रहा है मुझे, और लेकिन कह रहा मैंने उसे नहीं बताया। अगले दिन ना उसने वो कमरा खाली कर दिया। कह रहा वो तभी जो बात थी ना वो अगले दिन की थी, जब वो मेरे को बोल रहा था कि भैया मुझे कमरा दिलाओ, मेरे को वहाँ दिक्कत हो रही है रहने में, ये वो। कह रहा 1-2 दिन तो उसने काट ली कैसे न कैसे हालात करके, डर में या कैसे भी। बच्चों को तो उसने पता नहीं चलने दिया, लेकिन हस्बैंड वाइफ वो डर रहे थे। तो जब वो मतलब ऐसा निडर आदमी डरे ना, तो समझ जाओ कि मतलब कुछ तो है। तो दोस्तों जब जैसे वो डर वर रहे थे, तो उसके बाद मैंने उन्हें दूसरी जगह सत्यापन कराया। सत्यापन कराने के बाद मैंने उनको कमरा कहीं और अरेंज करा दिया, मतलब कहीं और किसी गांव में, इसी गांव में किसी और जगह अरेंज करा दिया। अब दोस्तों वो वहाँ रह रहा था कुछ दिन तक वो वहीं रहता रहा, ठीक रहता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन फिर वही वाली बात है, जैसा उनका लाइफस्टाइल है उनका वैसी ही है कि मतलब थोड़ा लेबर क्लास लोग हैं, तो ज़्यादा मतलब साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाते, पूरे दिन काम करते हैं। तो फिर वहाँ भी उन्होंने गंदगी करी, तो जिसके बाद जो है उन्हें जो है दोस्तों वो कर दिया, मतलब उन्होंने उनको बोल दिया, जिन्होंने कमरा था ना उन्होंने उसको बोल दिया कि कमरा खाली कर दे। तो उसको कमरे में दिक्कत हुई, तो मैंने उसको बोला कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारा घर, लेकिन फिर भी अभी तो तुम रह सकते हो, नीचे वाले कमरे में आ जाओ तुम रहने, अगर इतना मतलब वहाँ पे डर लगता है ना तुम्हें, तो तुम रहने लगो यहाँ नीचे वाले कमरे में, कोई बात नहीं। जैसे दोस्तों अब 4-5 कमरे हैं, तो है तो अंडर कंस्ट्रक्शन ही, लेकिन हम भी तो रहते ही हैं ना यहाँ, कैसे न कैसे मैनेज करते हैं। मैंने तुम भी रह लेना, और क्या नाम है अपना थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखना, रह लेना। तो उसने बोला ठीक है भैया, अगर मेरे को नई व्यवस्था बनेगी ना
तो मैं आपके यहीं आ जाऊँगा, लेकिन उस नीचे वाले कमरे में दोबारा नहीं जाऊँगा, भूत प्रेत वाले कमरे में, ऐसा मतलब बोला उसने। तो मैंने कहा चल ठीक है। अभी दोस्तों क्या हुआ कि अभी वो मेरे को ना कल फिर बोला उसने कि भैया मैं ना उसी कमरे में रहने जा रहा हूँ वापस, मतलब उसी कमरे में दोबारा जा रहा हूँ मैं रहने के लिए। मैंने कहा क्यों उस कमरे में क्यों जा रहे हो, जब वहाँ पे आपकी बीवी डरती है, जब आपका आपका जो पार्टनर है वो वहाँ डरता है, आपकी वाइफ वहाँ डरती है, तो क्यों जा रहे हो आप वहाँ पे। तो उसने बोला अब ना हमने ना पूजा पाठ कर लिया, कि मतलब हमने ना अपने गांव में पूछवा लिया, अपने नेपाल में हमने फ़ोन करा था तो हमने पूछवा लिया है कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, इसमें क्या हो रहा था। कह रहा भैया अब नहीं डरेंगे हम लोग, मतलब अब हमने ना पूजा पाठ कर लिया और नाम हमने करवा दिया है, हमने कुछ उठा के रख दिया है और अब हमें उससे डर नहीं लगेगा। मैंने कहा अच्छा। तो दोस्तों कल फिर ना, अभी कल से अभी वो दोबारा मुझे मिला नहीं है। उसके बाद वो बंदा अभी कल ही शायद उसने वो बोल रहा था कि कल मैं शिफ्ट करूंगा उस कमरे में, वापस जाऊंगा मैं रहने, अब पूजा पाठ हो गई, अब कुछ नहीं डर लगेगा, ऐसा बोल रहा। तो दोस्तों अभी क्या है ना कि कल, शायद कल उसने उस रूम में दोबारा शिफ्ट किया है, उस रूम में उसने दोबारा शिफ्ट किया है। मुझे बता रहा था कल वो कि ना मैं भैया आज शाम को दूसरे रूम में दोबारा रहने जा रहा हूँ। मैंने कहा मुझे बताना तुम, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम लगे या डर लगे तो मुझे बताना कि कुछ दोबारा हुआ। कह रहा मैंने सोचा कि मैं दोस्तों ये सोच रहा था कि अगर इसको ऐसा होगा ना तो मैं भी एक बार जाके देखूंगा उस लोकेशन पे, बताऊंगा नहीं किसी को कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, लेकिन एक बार जाके देखूंगा। और पॉसिबली अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं रात को रुक के भी देखूंगा एक बार कि क्या है वहाँ ऐसा डर की अनुभूति होती है। तो दोस्तों ये यहाँ तक का किस्सा था कि जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो अभी तक की अपडेट है इस बात के बारे में कि उसने मुझे कल ये बोला था कि मैं उस कमरे में दोबारा जाने रहूँगा। अभी वो मुझे दोबारा मिला नहीं उसके बाद लोकेश ना, कि मैं उससे पूछूंगा कि क्या आप वहाँ पे रहे, क्या हुआ आपके साथ, मतलब कोई दोबारा से डर लगा या जो भी है। जैसे हालांकि उसने तो बोला कि मैंने तो मतलब पूजा पाठ कर ली है, सामान वगैरह रख दूंगा मैं वहाँ, तो ऐसे करके हमें डर नहीं लगेगा। लेकिन अभी उसकी अपडेट अभी तक नहीं आई है क्योंकि मुझे मिला नहीं है। आज बारिश होगी तो आज काम बंद है और इसलिए दोस्तों मैं समय निकाल पाया, बारिश हुई समय निकाल पाया वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों बहुत सारी घटनाएं होती हैं जंगल में, जो शायद जो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता उसको लगता होगा कि ये तो मजाक है, ठीक है। ऐसा तो लोग टाइगर को भी बोल देते हैं, जब जिन लोगों को टाइगर के बारे में नहीं पता, टाइगर बिहेवियर के बारे में नहीं पता, या टाइगर की दहशत के बारे में नहीं पता और टाइगर का लाइफस्टाइल के बारे में नहीं पता, तो वो लोग भी बोल देते हैं अरे जो छोटा सा जानवर ही तो है, ऐसा मतलब ऐसे जानवर ही तो है, एकदम से थोड़ी वो कर देगा एकदम। लेकिन दोस्तों जो रियलिटी होती है ना जंगल की रियलिटी, वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड से बहुत बहुत डिफरेंट होती है। एक बार जब ये मेरा अपना ये घर बन रहा है, जैसे अब मैं दूसरे के घर में तो आपको नहीं बोल सकता आने के लिए, लेकिन जैसे ये मेरा घर बन रहा है ना, मैं जैसे ये घर कंप्लीट होगा आप लोगों को अपडेट करूंगा और मैं आप लोगों को मिलने के लिए बुलाऊंगा, रहने के लिए बुलाऊंगा, यहाँ पे लाइसेंस बनवा के रहने के लिए बुलाऊंगा। तब दोस्तों आप कुछ समय मेरे साथ बिताना, आपको मैं धीरे 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 यहाँ की जो लाइफस्टाइल है ना, यहाँ की जो ज़िंदगी है उससे वाकिफ़ भी कराऊंगा और अपनी आंखों से दिखाऊंगा चीज़ें, कि आप अपनी आंखों से देखना कि मैं क्या बोलता हूँ ना इन वीडियोज़ में, कि क्या ये रियलिटी में इस तरह की बातें यहाँ होती हैं, क्या यहाँ टाइगर की दहशत होती है, ये सब आप समझ जाओगे दोस्तों। बाकी एक बार फिर से सॉरी दोस्तों, कंटिन्यूस वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि जैसे आज आप लोगों को सारा रीज़न मैंने बता दिया है, लेकिन कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी ये चीज़ें बैक ऑन ट्रैक हो जाए और वीडियोस बनने लगें। और दोस्तों एक अपडेट जो मैं हर वीडियो में कई बार बोल चुका हूँ कि ये जो जैसे लोग बोलते हैं कि इतना खतरनाक एरिया है, मैं गाड़ी से नीचे नहीं आता, मैं गाड़ी ऊपर ही खड़ी कर देता हूँ। तो दोस्तों ये तो मैं अपने गांव का जो डिसिप्लिन होता है ना कि जैसे 6:30-7 बजे के बाद गाँवों में टाइगर टेरिटरीज में कोई बाहर नहीं निकलता, तो वो तो मैं अभी फॉलो कर ही रहा हूँ। लेकिन ये जो रास्ता है ना, ये बेसिकली गाड़ी का ही रास्ता है। इसकी जो विड्थ है ये 7 फीट है और गाड़ी की जो विड्थ होती है मैक्स टू मैक्स 5 फीट होती है। तो ये 7 फीट का रास्ता है, ये बनाया नहीं गया है इसको चौड़ाई के तरीके से, क्योंकि इस पे कभी गाड़ी आई नहीं। गाड़ी का रास्ता इधर से है, देखो ये गाड़ी खड़ी हुई है ना, तो गाड़ी का रास्ता इधर से है। तो लेकिन मेरे लिए ये रास्ता नीचे से आना चढ़ाई पड़ती है और यहाँ से जब मैं आता हूँ तो मेरे लिए ढलान है, तो मैं अपनी गाड़ी यहाँ ऊपर खड़ी करता हूँ, यहाँ से पैदल आता हूँ और गांव वालों के डिसिप्लिन की तरह ही जीता हूँ। जैसे टाइगर टेरिटरीज का जो डिसिप्लिन होता है ना जीने का, उसी तरह जीता हूँ मैं। शाम वाम को यहाँ ज़्यादा कहीं जाता हूँ नहीं, और जाते भी हैं तो 4-5 लोग हम होते हैं तो तभी जाते हैं ऊपर नीचे। बाकी दोस्तों विद द टाइम ये रास्ता बन जाएगा, गाड़ी नीचे आएगी, गाड़ी नीचे ही खड़ी होगी, आके घर में भी खड़ी हो सकती है, आसपास भी खड़ी हो सकती है। यहाँ तो बहुत जगह है, खाली पड़ी है, सारे एरियाज खाली पड़े हैं। बालाकी खेत हैं ये सब, ये नाप खेत हैं, ये जंगल फॉरेस्ट लैंड नहीं है यहाँ, ये सब नाप खेत है। फॉरेस्ट लैंड तो ये सामने की तरफ पूरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इधर पीछे की तरफ फॉरेस्ट लैंड है सारी, बाकी ये सब नाप खेत हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये इंसिडेंट सुनना, अपडेट सुननी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आप जरूर करेंगे। जो भी होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करता हूँ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें। हर हर महादेव।